हेलो एंड वेलकम गाइस, आप सब कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है वो फंडामेंटल एनालिसिस है। तो हमने ऑलरेडी टेक्निकल एनालिसिस का सीरीज चलाया हुआ है, तो आप अभी देख सकते हो जाके, डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऑलरेडी। ओके, सो हम अभी बात करने वाले हैं फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। तो फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में हम क्या क्या बात करने वाले हैं आज वो जान लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो क्या है ये बात करेंगे। कैसे फंडामेंटल एनालिसिस किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। एंड फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर आपको क्या क्या देखना चाहिए उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो एक वीडियो में इतना सारा नहीं हो पाएगा, डेफिनेटली हम इसका 2-3 पार्ट करेंगे, ठीक है। ओके गाइज, तो चलिए जान लेते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, ठीक है। सो गाइज आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि व्हाट इज़ फंडामेंटल एनालिसिस इज अ मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग स्टॉक रियल एंड फेयर वैल्यू। तो बेसिकली अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो मैं फंडामेंटल एनालिसिस ऐसा एक एनालिसिस है, मतलब ऐसा एक प्रोसेस है, ठीक है, जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, स्टॉक का या फिर किसी भी मतलब स्टॉक शेयर प्राइस जो भी आप बोलते हो, उसका जो रियल फेयर मतलब रियल वैल्यू होते हैं मार्केट पे, उसके बारे में हमें पता चलता है, ठीक है। इवन फंडामेंटल एनालिसिस ये भी हमें बताता है कि अभी जो ट्रेड कर रहा है स्टॉक, उसका जो भी प्राइस है, ठीक है, सो वो हायर है या फिर लोअर है मार्केट वैल्यू से, तो बेसिकली इट्स ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड, ये जो है ये हमें बताता है। एंड एक और चीज़ बताता है जो है आपका डिमांड एंड सप्लाई का जो सिनारियो है, दैट्स हेल्प यू टू इंडिकेट, ठीक है। तो इसी के लिए इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए आपको एटलीस्ट कंपनी का पास्ट हिस्ट्री होना चाहिए। आप कोई भी स्टॉक ले लो, कुछ भी ले लो, देयर मस्ट बी अ हिस्टोरिकल फेज, ओके, तभी आप अच्छे से कर सकते हो। तो चलिए अभी देख लेते हैं कि फंडामेंटल समझते कैसे हैं। So fundamental analysis is used most often for the stock, but useful for evaluating any securities, bonds, derivatives, and if you consider the fundamentals of the broader economy to the company details, you are doing a fundamental analysis. तो ये तो था हमारा जो किताबी लैंग्वेज हम कहते हैं हमारा। चलो देसी लैंग्वेज में समझते हैं, ठीक है, क्योंकि ये विदेशी लैंग्वेज हो गया, सर के ऊपर से चला गया होगा किसी किसी का। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए, हमारा स्टॉक मार्केट में आपका दो तरह का एनालिसिस होता है, ये तो आपको पता ही है। एक है आपका फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा है आपका टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस आपको क्या हेल्प करता है, प्राइस आपका ऊपर नीचे क्या होगा उसके। तो फंडामेंटल एनालिसिस भी सेम हेल्प करते हैं, बट फंडामेंटल एनालिसिस क्या देखते हैं कि कंपनी का जो बैकग्राउंड है वो देखते हैं, ठीक है। सो अगर किसी भी आप चीज़ का ले लो, फ्रॉम मतलब बॉन्ड हो गया, डेरिवेटिव्स हो गया, कोई कंपनी का स्टॉक हो गया, उनका जो हिस्ट्री रहा है वो क्या करते हैं और क्या करते आए हैं, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करके आपका कंपनी का जो वैल्यू है, आपका कंपनी का जो वैल्यू है वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। एंड आपका जो भी मतलब कंपनी का इकोनॉमिक स्टेटमेंट जिसको हम बोलते हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट एक्चुअली, तो उससे हमें पता चलता है कि कंपनी कितना स्ट्रांग है या फिर कंपनी एवरेज है या फिर कंपनी का पुअर है, ठीक है। तो दिस आर द थिंग्स विच वी नीड टू अंडरस्टैंड ऑन द फंडामेंटल एनालिसिस, जो हमें समझना चाहिए फंडामेंटल एनालिसिस करने के टाइम पे कि हाँ हमें मतलब क्या क्या मिलता है फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद, ओके। तो ये था सारी चीज़ें। सो गाइज़ अभी अब देखो, हमने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, एक और रिक्वेस्ट है। और हमारा जो ये ट्रेडिंग का सेशन है तो ये चलता रहेगा ऐसे ही यूट्यूब पे, हर वीडियो आते रहेगा, तो आप सब्सक्राइब कर लो। एक और बात है, आपके लिए हमारे तरफ से कुछ है, हम फ्री कोर्स लॉन्च किया है, ठीक है। तो वी आर रनिंग इट। सो हमने अभी तक जो भी देखा है फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में, सो दीज आर द बेसिक थिंग्स जो आपको ख्याल रखना चाहिए व्हेन यू आर डूइंग फंडामेंटल एनालिसिस, और जो आप इवैल्यूएट कर सकते हो फंडामेंटल एनालिसिस के, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। और हम बात कर रहे थे एक और चीज़ आपके लिए कुछ है हमारी तरफ से, जैसे हमने बताया कि वी आर लॉन्चिंग अ फ्री कोर्स, ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू, ठीक है। आप आके देखो, ज्वाइन करो, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज इट्स अ कम्प्लीटली फ्री, ठीक है। तो व्हाट वी आर सजेस्टिंग कि अगर आप नया हो, सीखना चाहते हो और अपना ट्रेडिंग को करियर बनाना चाहते हो, सो यू कैन जॉइन अस, ओके। सो यू नो नीड टू पे अ सिंगल पेनी ऑफ फॉर दिस, ओके। सो अभी हम देख लेते हैं फंडामेंटल एनालिसिस कितने मतलब दो तरह का होता है बेसिकली। एक है आपका क्वांटिटेटिव, एक है क्वालिटेटिव फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव जो होते हैं वो क्या है, दैट्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दैट कैन बी सोर्स इन नंबर्स एंड अमाउंट्स। मतलब हमने जैसे बात किया था कि फिनेंशियल स्टेटमेंट हो गया,
आपका कंपनी का जैसे रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो दोज आर द थिंग, मतलब कैश फ्लो है कितना, अर्निंग पर रेशियो है कितना, सो दीज आर द क्वांटिटेटिव, ओके। तो रिलेटेड टू दैट इंफॉर्मेशन सोज योर quantitative fundamental analysis. And what is your qualitative fundamental analysis? It's related to your nature, मतलब बिजनेस का जो भी आपका नेचर है। मान लीजिए आप बिजनेस कर रहे हो किसी भी ई कॉमर्स का, ठीक है। तो फिर अपने बिजनेस का नेचर क्या है? सो यू आर सेलिंग अ प्रोडक्ट, राइट, थ्रू ऑनलाइन शॉपिंग जिसे हम कहते हैं, तो दैट्स अ नेचर। तो ऐसे ही सिमिलरली आपका बिजनेस मान लो फूड पे है, मान लो आप एक किचन चला रहे हो, सो व्हाट इज़ योर बिजनेस नेचर? योर बिजनेस नेचर इज़ फूड, ठीक है। तो सिमिलरली आपका जितना सारा कंपनी है, जैसे टाटा का हम अगर पकड़ के चलते हैं फॉर एग्जांपल, अब देखिए टाटा का बहुत सारा कंपनीज है, टीसीएस है। तो टीसीएस क्या करते हैं, दे दिस इज रिलेटेड टू योर टेक्नोलॉजी, राइट। तो सिमिलरली टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स क्या करते हैं, आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर है। सो दिस आर द नेचर्स जो आपको ये समझने में मदद करेगा कि बिज़नेस का नेचर क्या है, बिज़नेस का स्टैंडर्ड क्या है, व्हाट दे आर डूइंग, ठीक है। तो ये जो था ये है आपका क्वांटिटी, सॉरी ये था आपका क्वालिटेटिव, ठीक है। तो क्वालिटेटिव में आपका बिजनेस का जो क्वालिटी है उसे परखा जाता है, और क्वांटिटेटिव में आपका जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है उसके ऊपर जितने सारे डिटेल्स हैं उसे परखा जाता है, ठीक है। तो आप सोचोगे कि जल्दी जल्दी भाग रहा है आज, ऐसा नहीं है, जल्दी जल्दी नहीं भाग रहे हैं, आपको हर चीज़ समझाएंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है प्लीज़ एक और बार जाके वीडियो देख लो, और उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आ रहा है सो डू कॉन्टैक्ट अस, विल फिर से हम आपको पर्सनली समझा देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है हमें, हम आपको डायरेक्ट क्लास के थ्रू भी समझा देंगे, ठीक है। आपको किसी भी सब्जेक्ट में अगर कुछ भी दिक्कत आ रहा है सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस, हम आपको टाइम देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं देंगे। सो यू नो नीड टू डू फॉर एनीथिंग कि हाँ आपको पे करना है, कुछ करना है, कुछ नहीं करने का ज़रूरत है। मैं हर बार बोल चुका हूँ, मेरा हर एक वीडियो में मैं बता चुका हूँ आपको कि यू नो नीड टू पे अ सिंगल पेनी फॉर एनी थिंग, ओके। हमारे पास जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी नॉलेज है, दैट विल शेयर विथ यू, बिकॉज हमारा एक मोटिव है, तो हम उस मोटिव के साथ ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हम चाहते हैं कि ये जो फिनेंशियल एजुकेशन का सिस्टम है हमारे कंट्री पे, ठीक है। तो अब देखो, अब बचपन से फिनेंशियल एजुकेशन आपको कभी नहीं मिल रहा होगा, ठीक है। इवन कि कॉलेज लाइफ पे भी आपको नहीं मिलता है, ठीक है, कि फिनेंशियल एजुकेशन में आपको सेविंग करना चाहिए, कैसे हाउ यू कैन अर्न मनी, तो ये सब नहीं सिखाते हैं आपको, ठीक है। तो क्या होता है इससे, सडनली आपका कोर्स खत्म होता है, कुछ होता है, आप जॉब करने लग जाते हो, भाई पैसा कमाओगे तो पैसा, बंदे को पता ही नहीं है, पता ही नहीं होता कि पैसों का जो वैल्यू है, व्हाट इज़ दैट वैल्यू एक्चुअली, वो वैल्यू कितना है और कितना क्रिएट करते हैं वो वैल्यू। सो दे डोंट नो वैल्यू फॉर मनी, ठीक है। तो इसी के लिए हमारा जो इनिशिएटिव है, दैट ईच एंड एवरी सिंगल पर्सन जो भी मतलब क्लास 12 के बाद, मतलब 18 साल होने के बाद जो भी इंटरेस्टेड है, सो दे शुड टेक दिस क्लासेस, ठीक है, ताकि उनको बेसिक वैल्यू पता चले, ताकि आगे जाके वो उनका लाइफ में कुछ कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको, मान लेते हैं स्टॉक मार्केट में कुछ नहीं करना है, बट क्या आप फ्यूचर के लिए सेविंग नहीं करना चाहते हो? अगर करना चाहते हो सो उसके लिए भी प्रोसेस है, सो यू शुड नो द बेसिक थिंग्स। कितना टाइम लगेगा, 1 महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा, 3 महीना लगेगा हार्डली, ठीक है। अब जान लो, सीख लो, इसमें कोई खराबी नहीं है। बट हाँ एक चीज़ है, आपको फ्री में मिल रहा है एडुकेशन, सो डू एंड ग्रैब इट, जितना जहाँ से जो भी मिले आप सीखो, सीखने से आपको कुछ होगा नहीं, ठीक है। आप ऐसे भी देखो, अब रील्स देखने में टाइम बिताते हो, इंस्टाग्राम फेसबुक इस सब में टाइम बिताते हो, तो जितना टाइम उसमें बिताते हो उसका कुछ हिस्सा एक निकाल लो, 1 घंटा आधा घंटा कुछ भी निकाल लो, निकल के ये क्लासेस ले लो, तो आपको क्या होगा, बहुत सारा आसानी हो जाएगा आगे अपने लाइफ में, फ्यूचर में आपका जो फिनेंशियल गोल है वो अचीव करने में, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं आगे की। सो गाइज अभी, ओके, सो क्वालिटेटिव फंडामेंटल जो कंसिडर है वो क्या क्या है। देखिए मैंने हमने जैसे बात किया था ऑलरेडी कि क्वालिटेटिव जो है वो डिपेंड करता है आपका बिजनेस मॉडल क्या है। जैसे हमने बात किया ई कॉमर्स हो गया, फूड हो गया, ऑयल हो गया, मोटोस मतलब ऑटोमोबाइल हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं दैट्स डिफाइन योर बिजनेस मॉडल। तो आपका बिजनेस मॉडल क्या है, ये आपको क्वालिटेटिव, मतलब आप कोई भी अगर स्टॉक का एनालिसिस करने जाओ, मान लेते हैं आप अभी टाटा मोटर्स का जा रहे हो, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है, टाटा मोटर्स का जा रहे हो, तो फिर आपका बिजनेस मॉडल, टाटा मोटर्स का जो बिजनेस मॉडल है उसको आपको समझना चाहिए, बिकॉज दिस आर फंडामेंटल व्हिच यूज टू क्या करना चाहिए, ये है आपको किस में हेल्प करता है, इन्वेस्टिंग में हेल्प करता है, राइट। तो इन्वेस्टिंग जो किया जाता है वो लॉन्ग टर्म के लिए किया जाता है, दिस इज़ नॉट फॉर द शॉर्ट टर्म। आप ट्रेड नहीं कर रहे हो, हाँ ट्रेड कर रहे हो तो भी आपको फंडामेंटल एनालिसिस पता होना चाहिए कंपनी का, कैसे
कि उसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे, जब डिस्कस करेंगे तभी भी आपको डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तभी जाके आप टेक्निकल के ऊपर और भी ज़्यादा रिलायबल एंड आपको पता है कि हाँ बेसिक फंडा ये है, यहाँ से आया है एंड दिस आर द मॉडल्स एंड उस सेक्टर में क्या चल रहा है वो आपको पता होना चाहिए, तभी जाके आप आराम से ट्रेड कर सकते हो। बिकॉज ऑन दैट डिपेंड ऑन की ग्लोबल न्यूज़, जैसे मेटल में कुछ गिरावट आया जिसकी वजह से आपका टाटा मोटर्स अफेक्टेड है मान लेते हैं, तो सिमिलर चीज़ें, तो टाटा मोटर्स जो प्रोडक्ट, जैसे मान लो कि पेंट का प्राइस हाई हो गया तो गाड़ी तो उनको पेंट करना पड़ेगा, राइट। सो दिस आर द थिंग्स, मतलब स्टील का हो गया, टाटा स्टील का मान लेते हैं स्टील का प्राइस बहुत हाई 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 हो गया, तो फिर गाड़ी कैसे बनाएगा वो। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एनीवे, दूसरा है आपका कम्पिटिटिव एडवांटेज, मतलब आपका जो कंपटीशन में जो भी खड़ा है उसका जो, मतलब आप जो कर रहे हो या फिर कोई और जो कर रहा है, मतलब मान लो मेरा एक चैनल है, किसी और का एक चैनल है, राइट। सो ये तो नहीं है ना कि मैं जो कर रहा हूँ वो भी सेम कर रहा है, राइट, नहीं कर रहा है। तो कम्पिटिटिव एडवांटेज में आपको वो भी देखना चाहिए कि कौन आप क्या कम्पीट कर रहा है। मार्केट में इतने सारे कंपनीज़ है, ऑटोमोबाइल मारुति है, टाटा मोटर्स है, और भी बहुत सारे कंपनीज़ हैं, मैंने सिर्फ 2 ही नाम लिया है फॉर एन एग्जांपल के लिए। तो हीरो मोटो का है, जैसे होंडा है, ठीक। तो ये सारे क्या कर रहे हैं, अलग अलग इनका बिजनेस मॉडल है, दे आर डूइंग डिफरेंट डिफरेंट थिंग। तो ये हो गया आपका कम्पिटिटिव। उसके बाद क्या देखना चाहिए, मैनेजमेंट, दिस इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। आपको ये पता होना ही चाहिए कि कंपनी का जो ऊपर बैठा है वो कौन बैठा है, क्या वो कंपनी चलाने के लिए सक्षम है, मतलब क्या वो कंपनी चलाने के लिए उतना काबिल है कि वो एक कंपनी को चला सकता है, ठीक है। आप उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी लीजिए कि इससे पहले कौन सा कंपनी में काम किया था, क्या किया था, उस कंपनी में किस पोजीशन में काम किया था, किस बेसिस पे काम किया था, कितना प्रॉफिट लाया कंपनी की तरफ से, कंपनी को कितना ग्रो कर पाया। सो दिस आर द मैनेजमेंट। सो आपको की मैनेजमेंट जो होते हैं, टॉप का लेवल की बात कर रहा हूँ मैं हायरार्की में, तो मैनेजमेंट का जो हायरार्की होते हैं उसका जो बात कर रहा हूँ, तो उसमें जो टॉप पे हैं, सो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि हाँ हु इज़ लीडिंग द कंपनी। नहीं तो देखो, आपके सामने अभी रिसेंटली बहुत सारा स्कैम आया, आपने देखा है। सो डेफिनेटली दे आर देयर मिस्टेक्स, बट हम वो नहीं कह रहे हैं कि हाँ, तो कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है इसके ऊपर भी आपका बहुत कुछ डिपेंड करता है, ठीक है। तो अभी हो गया कॉरपोरेट, अभी हो गया आपका कॉरपोरेट गवर्नेंस। तो कॉरपोरेट गवर्नेंस के अंदर क्या आता है पता है, ये हो गया आपका, मतलब आपका कंपनी का जो शेयर होल्डर है उसके साथ आपका कंपनी का रिलेशन कैसा है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आपको कंपनी डिविडेंड पे करता है, क्या कंपनी का प्रॉफिट होने पे कंपनी आपको कुछ दे रहा है, क्या कंपनी आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे रहा है फिनांस के बारे में, जो भी उनका स्टेटमेंट है, क्या वो जो भी स्टेटमेंट दिखा रहा है दैट्स ऑल आर ट्रू। इवन मतलब सीधी भाषा में अगर हम बात करें तो इट्स कॉल आर ट्रांसपेरेंसी। तो ये ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, ठीक है। आपके साथ आपका कंपनी का जो भी शेयर होल्डर है वो होना चाहिए। सो दिस आर द मेन पॉइंट्स, ओके। क्वालिटेटिव में तो अभी हम देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि क्वांटिटेटिव में हमको क्या क्या मिलेगा। सो देखिए यहाँ पे हमने बात किया, ओके सॉरी, देखिए यहाँ पे हमने बात किया था कि क्वालिटेटिव फंडामेंटल कंसिडर मतलब क्या करना है। ठीक है, यहाँ पे जो है फिनेंशियल स्टेटमेंट, मैंने जैसे बताया कि फिनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ पे आपका क्वालिटी में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करना है फिनेंशियल स्टेटमेंट में, देखिए मीडियम हुईच कंपनी इज डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन कंसर्निंग द फिनेंशियल परफॉर्मेंस। जैसे कंपनी का आपका अर्निंग का, मतलब हर क्वार्टरली, जैसे 3 महीने में आता है, कभी क्वार्टरली आता है, तो जैसे ये फिनेंशियल स्टेटमेंट मतलब फिनेंशियल कैसे कंपनी परफॉर्म कर रहा है, व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग कि कंपनी शायद इस महीने हाँ पिछले महीने कंपनी ग्रोथ किया था 2%, तो इस महीने कंपनी ने ग्रोथ करने वाला है और 1.5%, सो वी आर एक्सपेक्टिंग दैट, राइट। तो वो कैसे पता चलेगा, व्हेन कंपनी पब्लिश देयर फिनेंशियल स्टेटमेंट, तभी पता चलेगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं आपका जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है, उसके अंदर क्या क्या है उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है, दिस इज इनकम स्टेटमेंट। कंपनी प्रॉफिटेबल है, लॉस मेकिंग है, क्या कर रहा है, क्यों बर्बाद कर रहा है पैसा, या फिर क्यों, क्या कहीं पे कुछ मार्जर किया, कुछ किया, क्यों कर रहा है। सो दिस आर द रीज़न, तो ये इनकम स्टेटमेंट में आपको रिफ्लेक्ट होता है। दूसरा हो गया आपको बैलेंस शीट, तो ये भी आपको पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। बैलेंस शीट, इसके बारे में भी हम डिटेल्स में वीडियो बनाएंगे। हमने जैसे बोला हम बेसिक्स, मतलब एक बार में छोटा सा जो होते हैं, सो बेसिक्स जो होते हैं, बेसिक से हम पूरा एडवांस लेवल तक डिस्कस करेंगे हर एक चीज़, ठीक है। तो हम ऐसे समझेंगे चीज़ों को, ताकि मैं जैसे कहा है आपको, अगर कोई 18 साल का बच्चा देख रहा है, 20 साल का बच्चा देख रहा है, या फिर 10 साल का भी बच्चा देख रहा है, तो उसे भी पूरा डिटेल्स में समझ में आए कि एग्जैक्टली क्या होता है और क्या नहीं होता है, ठीक है। ओके, तो उसके बाद बात कर लेते हैं कैश कैश फ्लो, ठीक है। तो ये जो
कैश फ्लो है ये डिपेंड करता है आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ये चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में अलग अलग डिस्कस करेंगे, एक एक चीज़ अलग अलग से, ठीक है। तो हम अभी थोड़ा बात कर लेते हैं आपका जो भी बैलेंस शीट है एंड प्रॉफिट अर्निंग रेशियो है, पी रेशियो आपने सुना होगा, ईपीएस सुना होगा, ठीक है, आरओसी सुना होगा, ये बहुत कुछ, आरओआई सुना होगा। तो दिस ऑल आर द आपका क्वांटिटेटिव है। तो इसके बारे में हम एक एक वीडियो बनाएंगे, एक वीडियो बनाएंगे उसमें सब डिस्कस करेंगे। जैसे हमने बताया ऑलरेडी फंडामेंटल एनालिसिस हमें 3 वीडियो चाहिए कम से कम। सो 3 वीडियो में हम फंडामेंटल एनालिसिस ऑलमोस्ट आपका जो है 20 to 30% कवर कर सकते हैं, ठीक है। पूरा तो कवर नहीं कर सकते, हम बताएंगे, लेकिन 30% कवर कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि क्वालिटेटिव जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो क्या होता है, ठीक है। तो अभी जो बाकी सारे डिटेल्स है वो हम क्या किस में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे हमने बताया आपको पी पी रेशियो कैसे निकालता है, ईपीएस क्या है, आरओसी क्या है, आरओआई क्या है, डिविडेंड कौन सा कंपनी प्रोवाइड करता है या फिर डिविडेंड क्या होता है, ठीक है। तो दीज आर द डिटेल्स जो हम डिस्कस करेंगे। एंड बाकी इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि बिज़नेस मॉडल जो है वो कौन सा बिज़नेस मॉडल कैसा है एंड कैसे काम करता है बिज़नेस मॉडल। तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस करने के टाइम पे क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। हमने जैसे बताया आपको फंडामेंटल एनालिसिस करने के टाइम में आपको सबसे पहले जो देखना चाहिए वो क्या देखना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि कंपनी का बिज़नेस मॉडल क्या है, मतलब आपको कंपनी का बिज़नेस में इंटरेस्ट है, राइट। तो अब बिज़नेस देखो कि वो बिज़नेस कैसा कर रहा है बिज़नेस, ठीक है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था टाटा मोटर्स, तो गाड़ियाँ कितना बेच रहा है भाई साहब वो, ठीक है, हर महीने कितना बेच रहा है, साल में कितना बेच रहा है, और उसमें से जो प्रॉफिट आ रहा है उसमें कितना प्रॉफिट आ रहा है, या फिर कंपनी डिविडेंड पे कर रहा है तो प्रॉफिट से जो डिविडेंड मतलब जो डिविडेंड पे कर रहा है क्या वो डिविडेंड कितना पे कर रहा है, उनका पी क्या है, ठीक है। तो उनका जो भी आपका ईपीएस है वो क्या है, क्या कंपनी डेप्ट फ्री है या फिर कंपनी के पास डेप्ट है, ठीक है। तो दीज आर द पॉइंट्स जो हम डिस्कस करने वाले हैं और देखने वाले हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइज टिल द टाइम आप कीप लर्निंग एंड कीप ट्रेडिंग। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, ओके। चलते हैं, सी यू, टाटा।